रहा है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। देश में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके चलते सब कुछ लगभग बंद किया गया था, लेकिन अब अनलॉक में फिर से लगभग सब कुछ शुरू हो गया है और इसी बीच अब घरेलू उड़ानें भी शुरू हो चुकी हैं। और इस कड़ी में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत केंद्र सरकार की उड़ान योजना से जगदलपुर से हैदराबाद और रायपुर के लिए 21 सितंबर से हवाई सेवा फिर से शुरू करने की तैयारी की जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 21 सितंबर को इस हवाई सेवा की शुरुआत करेंगे और पहली फ्लाइट में यात्रा करने वालों से सीएम बघेल बातचीत भी करेंगे और ऐसे में तैयारियों का जायजा वहां पर अब लिया जा रहा है और हर तरह की सुरक्षा के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हजीराज, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है इस खबर के बारे में? किस तरीके से वहां पर जो हवाई अड्डा है वहां पर किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं? जी जितेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीते 3 साल पहले बस्तर वासियों को यह उम्मीद जगाई गई थी कि अब बस्तर वासी भी हवाई सेवा का करेगा परब। जी जैसे कि 3 साल पूरा हो गए, वादाएं हुए। उससे 3 साल पहले जब बीजेपी का शासन था, बीजेपी का शासन रहते समय बस्तर से हवाई उड़ान चालू करने की वादा किया गया था। उसके बाद अभी कांग्रेस का शासन है यहाँ पे बस्तर में। उसके बाद कांग्रेस का शासन आने के बाद जब 21 तारीख का यहाँ पे तारीख दिया गया है कि 21 तारीख से यहाँ पे हवाई सेवा शुरू किया जाएगा। देखना यह है कि 21 तारीख को भी यहाँ पे हवाई सेवा शुरू होता है कि पिछले बार जैसे वादा किया गया था उसके बाद हवाई सेवा एक बार शुरू किया गया था, शुरू होने के बाद तकनीकी कारण से फिर से बंद हो गया था। देखना यह है कि 21 तारीख के जब शुरुआत होगी हवाई सेवा बस्तर से, जो बस्तर से जगदलपुर से रायपुर और जगदलपुर से हैदराबाद जो कनेक्टिंग दिया जा रहा है, ये शुरुआत होने के बाद ये देखना है कि ये बराबर यहाँ पे चलेगी कि ये भी कुछ दिन के लिए चलेगी। जी किस तरीके का उत्साह इस सेवा को लेकर के आम लोगों में देखने को मिल रहा है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब बस्तर में हवाई सेवा शुरू करने की बात कहा गया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, उनका पहला बयान था कि चप्पल पहनने वाला आदिवासी भी सफर करेगा हवाई उड़ान से। उनका नरेंद्र मोदी जी का ये बयान था। इसके बाद उन्होंने घोषणा किया था जब केंद्र में भी बीजेपी का सरकार था और राज्य में भी बीजेपी का सरकार था। और इसी बात को लेकर यहाँ बस्तर सांसद दीपक बैज और आबकारी मंत्री कवासी लखमा जी ने बीच में ये भी कहा था कि बस्तर का जो एयरपोर्ट है यहाँ के आराध्य देवी दंतेश्वरी माई के नाम से होना चाहिए। इस बात को लेकर प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल जी के यहाँ गए थे और इस बात को रखा गया था। देखना यह भी है कि नाम भी बदलता है या जगदलपुर हवाई अड्डा के नाम से रहता है या बस्तर के आराध्य देवी दंतेश्वरी माई के नाम से रहता है। देखना ये भी जी तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब अनलॉक में सभी सेवाएं शुरू की जा रही हैं, तो ऐसे में जगदलपुर को भी ये सौगात मिल सकती है और वहां पर हवाई अड्डे से अब उड़ानें जो हैं वो शुरू हो सकती हैं और इसके लिए 21 तारीख का समय भी निर्धारित किया गया है। सीएम बघेल वर्चुअल तरीके से वहां से उड़ान सेवाओं को शुरू